हेलो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भारतीय दर्शन सीजीपीएससी प्री के लिए वीडियो बनाई है। आपने अगर मेरा एनालिसिस का वीडियो देखा है तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय दर्शन से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में। तो आपको इसमें ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी और एग्जाम में जो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे यदि आपके पास सही मटेरियल रहा तो उसी सही मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मैं जो बाकी वीडियो है वो जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे सीजीपीएससी प्री की स्टडी कैसे करनी है। तो पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। तो हमें सिलेबस अच्छे से समझना है। ये जो सिलेबस देख रहे हैं आप, ये सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस है। तो मेंस की पढ़ाई में हमें हर चीज डिटेल में पढ़नी होती है, तो उसी से थोड़ा सा अलग पढ़ना है हमें सीजीपीएससी प्री के लिए। तो हमें इसमें कुछ कुछ फैक्ट याद रखना है। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो जैसे इसमें जो शब्द दिख रहे हैं आपको, जैसे कि स्थित प्रज्ञ हो गया, सुखवाद हो गया, क्षणिकवाद हो गया, तो इन शब्दों का हमें सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। उसका पूरा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ मीनिंग पता करना है। तो वो मैं अपने आगे वीडियो में बताऊंगा और नए नए वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि जैन धर्म है तो इसके संस्थापक कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो जो व्यक्तित्व है उनका नाम हमें याद रखना है सीजीपीएससी प्री के पढ़ाई के लिए। और कुछ कुछ प्रकार होंगे, अंग होंगे, उन्हीं सबको हमें याद रखना है। हर चीज को डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो यह है सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस। तो उसी के हिसाब से हमें प्री पढ़ना है। ये भारतीय दर्शन था और ये जो नया दिख रहा है आपको राइट में, ये भारतीय दार्शनिक है। तो इन्हीं के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो अगर आपको ये सिलेबस ही याद रहता है तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में। जैसे कि पहले पूछा गया है शादवाद किस दर्शन के अंदर आता है, तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा। जैन दर्शन सिलेबस देख के ही आप समझ जाएंगे। पिछले साल अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें आया था कि व्यवहारिक वेदांत किसने दिया हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद ने वो दिया है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया। तो अगर आपसे ये सिलेबस ही याद रहता है तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे भारतीय दर्शन के। तो ये था पहला स्टेप, सिलेबस समझना है। दूसरा स्टेप है एनालिसिस। तो एनालिसिस का वीडियो मैं ला चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। अब समझते हैं भारतीय दर्शन को। अब आ गए हैं हम तीसरे स्टेप में, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो भारतीय दर्शन क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित दार्शनिक परंपराओं को संदर्भित करता है। तो जो हमारे भारत देश और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में है, यहाँ कुछ कुछ परंपराएं प्रचलित हैं जो जीवन के दर्शन के बारे में बताते हैं कि हमें जीना कैसे है, वही भारतीय दर्शन है। अब भारतीय दर्शन का वर्गीकरण किया जाता है। तो एक पारंपरिक वर्गीकरण है, इसके 3 आधार हैं। तो आधार को जानते हैं। पहला आधार है वेद। तो वेद को ज्ञान के स्रोत में मानते हैं कि नहीं, ये पहला आधार है। दूसरा आधार है कि आत्मा और ब्रह्म में विश्वास है कि नहीं। तीसरा आधार है जीवन काल और देवों में विश्वास है कि नहीं। जीवन काल का मतलब यहाँ पे पुनर्जन्म में है। तो इन्हीं 3 आधार पे भारतीय दर्शन को 2 भाग में बांटा जाता है। पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो जो तीनों को मानता है वो है आस्तिक दर्शन और जो तीनों को नहीं मानता है वो है नास्तिक दर्शन। तो अब आस्तिक और नास्तिक दर्शन में क्या क्या आता है वो हम जानते हैं। तो पहला है आस्तिक दर्शन। तो मैंने अभी बताया जो वेद, ब्रह्म, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है दर्शन, वो आस्तिक दर्शन है। तो इसके अंदर पहला आता है न्याय दर्शन, जिसके संस्थापक हैं ऋषि गौतम। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, जिसके हैं ऋषि कणद। तीसरा है सांख्य, जिसके हैं ऋषि कपिल। चौथा है योग, इसका सभी जानते हैं, इसके हैं पतंजलि, ऋषि पतंजलि। पांचवा है मीमांसा, जिसको कि पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, इसके हैं जैमिनी। फिर लास्ट है वेदांत, जिसको कि उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है, उसके हैं बदरायण। तो ये 6 हैं। तो इस कारण इसको षड दर्शन भी कहा जाता है। तो इसको मैं आपको डिटेल में अपने अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आप नाम याद रखिए कि दर्शन के संस्थापक कौन है और जो संस्थापक है उनका दर्शन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकते हैं, यहाँ से आया हुआ भी है कि न्याय दर्शन किसने दिया है, या जैसे कि जो ऋषि कपिल है उन्होंने कौन सा दर्शन दिया है, तो उसका आंसर हो जाता है सांख्य। या फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि षड दर्शन के अंदर इनमें से कौन कौन सा आता है,
तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला है नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में सबसे पहले है जैन धर्म। तो उसके संस्थापक है महावीर। तो जो 23वें तीर्थंकर रहे हैं महावीर, वो उन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था। दूसरा है बौद्ध धर्म। इसका सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। फिर तीसरा है चार्वाक, या उसको लोकायत भी बोलते हैं। तो कई मत है कि चार्वाक के जो संस्थापक हैं ऋषि चार्वाक रहे हैं। इस पे अलग अलग मत है, इसलिए मैं इस पे कोई वो नहीं बता रहा हूँ, आप सिर्फ नाम याद रखिए। तो चार्वाक या लोकायत बोलते हैं, जो कि नास्तिक दर्शन के अंदर आता है। फिर चौथा है आजीवक। इसके है मखली, गौशाला। फिर है अज्ञान दर्शन। तो फिर मैं ही आपको वही बोलूंगा कि इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप सब अभी सिर्फ इसका नाम याद रखिए। बाकी जो जो इसके टीचिंग्स हैं, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या दर्शन है, मैं अपने अलग वीडियो में बताऊंगा। फिर वेदांत दर्शन के बारे में जानते हैं। तो जो आस्तिक के अंदर था वेदांत, उसमें भी और इसके भाग हैं। तो पहला है द्वैत। द्वैत को दिया था माध्वाचार्य ने। फिर है अद्वैत। अद्वैत को दिया था शंकराचार्य ने। फिर है विशिष्टाद्वैत, उसको दिया था रामानुजाचार्य ने। फिर है द्वैताद्वैत, उसको दिया था निम्बकाचार्य ने। फिर है शुद्धाद्वैत, उनको दिया था वल्लभाचार्य ने। फिर है अचिंत्य भेदाभेद, जिनको दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, और जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक डिस्कशन हो गया, वैसे आप अपने दोस्त से डिस्कशन कर सकते हैं। फिर ये तीसरा स्टेप हो गया पढ़ाई। उसके बाद हमको नोट्स बनाने हैं। तो आपको जो वीडियो में मैंने पॉइंट वाइज दिया है, आपको सिर्फ इसी को ही लिख लेना है, आपको नोट्स हो जाएगा। और मैं अलग से पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो मैंने आपको सिर्फ नाम इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। हमको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है सीजीपीएससी प्री में, क्या बोलते हैं, भारतीय दर्शन के लिए। अब हो गया, 4 स्टेप हो गया कि हमने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। तो अभी हमने पढ़ा कि उनके संस्थापक कौन है अद्वैत दर्शन के। तो सही आंसर है शंकराचार्य। फिर 2018 में पूछा गया था न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो अभी हमने पढ़ा, तो आंसर है गौतम। फिर 2019 में, जो कि पिछले साल का है क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि शंकर के दर्शन को जाना जाता है, तो यह है अद्वैत। अभी हमने पढ़ा। उसके बाद किसे लोकायत दर्शन कहते हैं, तो यह भी मैंने बताया। तो उसका आंसर है चार्वाक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2014 और 2019 दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस आगे पीछे किया गया है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें, क्योंकि सीजीपीएससी प्री में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये था भारतीय दर्शन। आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।